आज तारीख है 18 जून 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। फुजायरा की म्यूजिक स्ट्रीट बनी दुनिया की सबसे लंबी संगीत सड़क, बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। दुबई का विशाल यूए झंडा बना विश्व रिकॉर्ड। अमीराती पहचान को मिली नई उड़ान। रास अल खैमा में खतरनाक स्टंट, ड्राइविंग करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शारजा दुबई ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, ड्यूल टनल परियोजना का ऐलान। सोशल मीडिया पर फैल रहे फर्जी बीमा ऑफरों से रहें सावधान, दुबई पुलिस ने जारी की चेतावनी। यूएई में बढ़ेगी गर्मी, 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा पारा, धूल भरी हवाओं और कोहरे की चेतावनी। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। फुजायरा की म्यूजिक स्ट्रीट बनी दुनिया की सबसे लंबी संगीत सड़क, बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। यूएई के फुजायरा अमीरात ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। फुजायरा की प्रसिद्ध म्यूजिक स्ट्रीट को दुनिया की सबसे लंबी संगीत सड़क के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये सड़क केवल एक यातायात मार्ग ही नहीं बल्कि कला, संस्कृति और संगीत का अनोखा संगम है। सड़क के किनारों पर विशाल संगीत वाद्य यंत्रों की आकृतियां, कलात्मक डिजाइन और सांस्कृतिक प्रतीक स्थापित किए गए हैं जो इसे एक विशेष पहचान देते हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इस परियोजना का उद्देश्य फुजायरा को सांस्कृतिक पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर और अधिक मजबूत बनाना है। इस सड़क की लंबाई और इसके अनोखे संगीत थीम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अधिकारियों को प्रभावित किया। पर्यटक यहाँ आकर न केवल खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हैं बल्कि यूएई की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी करीब से महसूस करते हैं। इस उपलब्धि को लेकर स्थानीय नागरिकों और अधिकारियों में उत्साह का माहौल है। यूएई में बढ़ेगी गर्मी, 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा पारा, धूल भरी हवाओं और कोहरे की चेतावनी। यूएई के मौसम विभाग ने देश भर में तापमान बढ़ने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है। कुछ तटीय और आंतरिक इलाकों में रात और सुबह के समय हल्के घने कोहरे की बनने की आशंका जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने और कम दृश्यता की स्थिति में गति नियंत्रित रखने की सलाह दी है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी लोगों से पर्याप्त पानी पीने, धूप में अधिक समय तक न रहने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने को कहा है। विशेष रूप से निर्माण स्थलों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग लगातार परिस्थितियों पर नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर नए अलर्ट जारी किए जाएंगे। यूएई का विशाल झंडा बना विश्व रिकॉर्ड, अमीराती पहचान को मिली नई उड़ान। दुबई में लगाए गए विशाल यूएई राष्ट्रीय ध्वज ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। ये रिकॉर्ड विशेष रूप से अमीराती पहचान, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को समर्पित बताया जा रहा है। विशाल ध्वज को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। आयोजकों के अनुसार इस परियोजना का उद्देश्य यूएई की उपलब्धियों और राष्ट्रीय गौरव को दुनिया के सामने प्रदर्शित करना था। ध्वज की विशालता, उसके निर्माण में इस्तेमाल की गई तकनीक और आयोजन के पैमाने ने इसे एक अनोखा रिकॉर्ड बना दिया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने कहा कि ये उपलब्धि यूएई के नागरिकों और निवासियों के लिए एक गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पर भी इस रिकॉर्ड की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोगों ने इसे देश के प्रति सम्मान और एकता का प्रतीक बताया है। रास अल खैमा में खतरनाक स्टंट, ड्राइविंग करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रास अल खैमा पुलिस ने सार्वजनिक सड़कों पर खतरनाक स्टंट, ड्राइविंग करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने यातायात नियमों का गंभीर उल्लंघन करते हुए अपनी और अन्य लोगों की जान को खतरे में डाला। स्टंट ड्राइविंग के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद अधिकारियों ने जांच शुरू की थी। जांच के दौरान वाहनों और आरोपियों की पहचान की गई, जिसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने कहा कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतें गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने युवाओं से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और सोशल मीडिया प्रसिद्धि के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यातायात कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना, वाहन जब्ती और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। G7 शिखर सम्मेलन में यूएई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई महत्वपूर्ण वार्ता। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने यूएई और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक और क्षेत्रीय सहयोग जैसे कई अहम मुद्दे शामिल रहे। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वर्षों में आधिकारिक और कूटनीतिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। यूएई भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है और लाखों भारतीय यूएई में रहकर विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिरता, वैश्विक आर्थिक विकास और भविष्य की संयुक्त परियोजनाओं पर भी विचार विमर्श किया। इस मुलाकात को दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर फैल रहे फर्जी बीमा ऑफरों से रहे सावधान, दुबई पुलिस ने जारी की चेतावनी। दुबई पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल रहे फर्जी बीमा ऑफरों को लेकर जनता को चेतावनी जारी की। अधिकारियों के अनुसार साइबर ठग आकर्षक छूट और सस्ते बीमा पैकेज का लालच देकर लोगों से पैसे और व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि कई लोगों ने ऐसे फर्जी विज्ञापनों पर भरोसा करके आर्थिक नुकसान झेला है। नागरिकों और निवासियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी बीमा को खरीदने से पहले कंपनी की वैधता की जांच अवश्य करें। केवल अधिकृत और लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के माध्यम से ही बीमा सेवाएं लें। पुलिस ने कहा कि संदिग्ध लिंक, अनजान संदेश
या अवास्तविक ऑफरों से बचना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी का संदेह हो तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। यूएई ने नाकाम की बड़ी ड्रग तस्करी की साजिश, 23 संदिग्ध गिरफ्तार। यूएई सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़े अभियान के दौरान ड्रग तस्करी की साजिश को नाकाम करते हुए 23 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार ये एक संगठित नेटवर्क था जो देश में मादक पदार्थों की तस्करी और वितरण की योजना बना रहा था। गुप्त सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक जांच की और निगरानी अभियान शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यूएई लंबे समय से मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाता रहा है और ऐसे अपराधों पर कड़ी सजा दी जाती है। सुरक्षा एजेंसियों ने जनता से भी अपील की है कि वे संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दे। इस कार्रवाई को देश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है। शारजा दुबई ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, ड्यूल टनल परियोजना का ऐलान। शारजा सरकार ने दुबई और शारजा के बीच बढ़ती यातायात समस्या को कम करने के लिए नई ड्यूल टनल परियोजना की घोषणा की है। ये महत्वाकांक्षी परियोजना दोनों अमीरातों के बीच यात्रा समय कम करने और ट्रैफिक प्रवाह को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार नई सुरंगें प्रमुख यातायात मार्गों को जोड़ेंगी और रोजाना यात्रा करने वाले हजारों लोगों को लाभ पहुंचाएंगी। वर्तमान में शारजा और दुबई के बीच पीक आवर्स में भारी ट्रैफिक देखा जाता है, जिससे यात्रियों को लंबे समय तक जाम का सामना करना पड़ता है। नई परियोजना से न केवल यातायात व्यवस्था बेहतर होगी बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इंजीनियरिंग और बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद दोनों अमीरातों के बीच कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी। अबू धाबी की इमारत में बना दुनिया का सबसे ऊंचा रनिंग ट्रैक मिला गिनीज रिकॉर्ड। अबू धाबी की एक प्रतिष्ठित इमारत ने दुनिया के सबसे ऊंचे रनिंग ट्रैक का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। इमारत के ऊपरी हिस्से में बनाए गए इस ट्रैक ने फिटनेस और वास्तुकला के क्षेत्र में नया मानक स्थापित किया है। ये ट्रैक खिलाड़ियों, फिटनेस प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। रिकॉर्ड प्राप्त करने के बाद अधिकारियों ने कहा कि ये परियोजना स्वास्थ्य, सक्रिय जीवन शैली और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित की गई थी। ट्रैक से शहर के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं, जिससे दौड़ने का अनुभव और भी खास बन जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी परियोजनाएं लोगों को फिटनेस अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। इस उपलब्धि के साथ अबू धाबी ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर अपनी नवाचार क्षमता का प्रदर्शन किया है। दुबई अदालत का बड़ा फैसला, कंपनी को श्रमिकों के 13.8 करोड़ दिरहम लौटाने का आदेश। दुबई की एक अदालत ने श्रमिकों के बकाया भुगतान से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में एक कंपनी को 13.8 करोड़ दिरहम लौटाने का आदेश दिया है। अदालत ने पाया कि कंपनी अपने कर्मचारियों के वित्तीय अधिकारों का उचित तरीके से पालन करने में विफल रही थी, जिसके कारण ये फैसला सुनाया गया। मामले में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के वेतन और अन्य वित्तीय देनदारियां शामिल थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा यूएई के श्रम कानूनों की प्राथमिकता है और किसी भी कंपनी को इन नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला श्रमिकों के हितों की सुरक्षा और कार्यस्थल न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्रम विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय अन्य कंपनियों के लिए भी एक मजबूत संकेत है कि कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी करने पर गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.22 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.20 रुपए पर थी। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.32 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.33 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.76 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.73 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.13 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.16 पाकिस्तानी रुपये था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.22 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.20 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 396.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 397.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की 18 कैरेट की गोल्ड रेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 10,251 रुपए के आसपास होते हैं। वहीं आज यूएई में 22 कैरेट गोल्ड का दाम 482.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 12,466 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 483.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 521.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 522.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 13,467 रुपए के आसपास होते हैं। क्या है आज का दिरहम रेट। तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.75 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.77 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 41.20 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 41.19 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.44 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.48 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.78 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 75.77 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 25.75 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.77 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।